जय श्री कृष्ण दोस्तों। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के मोहिनी स्वरूप की पूजन की जाती है। घर पर हम पूजा किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही सरल विधि में आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है और धन संपदा वैभव किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होती। इस दिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो उनका पूजन आपको जरूर से करना चाहिए। सबसे पहले सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव को आपको जल अर्पित करनी है। घर के मंदिर में आप जिस प्रकार से नित्य पूजा करते हैं आपको वैसे पूजन कर लेनी है। अपने हिसाब से आप अपनी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, एकादशी के दिन आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अलग से चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर आपको लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। तो देखिए, यहाँ पर इस दिन ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी की आप अगर विशेष सेवा करते हैं ना तो बहुत ही शुभ माना जाता है और कहते हैं सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती है ना वो पूर्ण होती है। जितने भी पाप कर्म हमने जाने अनजाने में भी कर दिया है उनसे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके पास शंख है तो ठाकुर जी को शंख से स्नान कराना इस दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखिए, सुबह जब हम नित्य पूजा कर रहे थे तभी हमने ठाकुर जी को स्नान आदि करवा दिया था। अभी देखिए, बैसाख का महीना चल रहा है तो चंदन सेवा भी हम नित्य देते हैं, तो चंदन सेवा भी हमने यहाँ पर ठाकुर जी को दे दिया था। आप लोग अगर चंदन सेवा नहीं दे पाए हैं, देखिए ज्यादा समय नहीं है, तो कम से कम ठाकुर जी के हाथ में, पैरों में और मस्तक पर चंदन जरूर से लगाएं। इससे बहुत ही शीतलता प्रदान होती है। इसके साथ ही देखिए, हमने पंचामृत स्नान पहले ही करा दिया था, दूध दही घी शक्कर शहद आदि मिला करके। और ऐसी मान्यता है कि कच्चा दूध से अगर आप स्नान कराते हैं ना तो आपके संतान के लिए बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं संतान का भविष्य इससे उज्जवल हो जाता है। तो कोशिश करें लड्डू गोपाल जी को कभी पंचामृत स्नान करा दिए, कभी आप चंदन सेवा दे दिए। तो इस तरह से पूरे बैसाख के महीने में आप लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवाएं जरूर से करें। अब हमने यहाँ चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर हमने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है क्योंकि आज देखिए, इस बार जो एकादशी मोहिनी एकादशी का व्रत है वो गुरुवार को पड़ रहा है, तो पीले रंग का ही आसन बिछाएं। कोशिश करें पीले रंग हो क्योंकि पीला रंग विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब हम यहाँ पर गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए हमें गणेश जी को विराजमान कर लेना। देखिए, चावल का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। लड्डू गोपाल जी को भी आज के दिन हम मोहिनी स्वरूप में तैयार करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को हमने कोशिश करी है मोहिनी स्वरूप में तैयार करने की, तो यहाँ तैयार कर लिया हमने, चुनरी आदि लगा दी है। अब यहाँ पर हम आसन पर विराजमान कर देंगे। अब आप एक देसी घी का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर ले। देसी घी का या तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर एक लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल मिश्रित करके हम भावपूर्ण स्नान यहाँ पर सभी को करा देंगे क्योंकि हमने कान्हा जी को स्नान सुबह ही करा दिया था। तो स्नान कराने के बाद हमारे पास जो भी वस्त्र स्वरूप कलावा है, जनेऊ है, आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद देखिए, पुष्प जो भी आपके पास है, अगर पीले रंग का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, नहीं मिले तो किसी भी पुष्प से आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को पुष्प समर्पित कर दिया है। और देखिए, हमें थोड़ा सा जो भी है ना यहाँ पर मतलब पुष्प आदि के साथ ही गणेश जी को अगर दुर्वा घास मिल जाता है तो वो जरूर से आप समर्पित करें। अब हम भोग प्रसाद लगाएंगे तो भोग प्रसाद में शीतलता प्रदान करने वाले का कोई फल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा, खीरा ककड़ी तरबूज मतीरा किसी का भी भोग आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर गणेश जी को अलग से भोग लगाना है क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर से डालनी चाहिए। तुलसी पत्र के बिना वो भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन आप तुलसी पत्र ना तोड़े, एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र आदि तोड़कर रख लेना है। तो यहाँ मैं सभी को भोग लगा दिया है और एक पात्र में आपको जल भी जरूर से समर्पित करना है और फिर हाथ जोड़ करके निवेदन करना है कि प्रभु जी, हमने भोग लगाया है, रुकी सुखी जो भी है उसको जीमो और भोग को ग्रहण करो। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद देखिए, हमें यथासंभव दक्षिणा भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए क्योंकि दक्षिणा जो है ना वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो यहाँ पर हमने दक्षिणा भी समर्पित कर दिया है। इत्र सेवा आप देना चाहते हैं तो वो सब भी दे सकते हैं। अब हमें देखिए कथा का श्रवण करना है। अगर आपने व्रत किया है तो कथा जरूर से सुनेंगे और नहीं भी किया है तो भी व्रत की कथा सुनना बहुत ही अच्छा होता है। इससे भी हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हमें थोड़ा सा तिल हाथ में ले लेना है। दाएं हाथ में आप थोड़ा सा तिल ले लेंगे, एक लोटा जल हमें ले लेना है और एक पुष्प लेकर के हमें कथा का श्रवण करना है। देखिए, कथा अगर मैं यहाँ सुनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मेरे चैनल पर है, वहां से आप देख सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल और पुष्प लिए हैं वो हमें भगवान जी के चरणों में यानी श्रीहरि के चरणों में डाल देना है। थोड़ा सा तिल हमें जल के लोटे
में डाल देना। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण कर लेना है। कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए, आरती आप चाहें तो जो दीपक हमने प्रज्वलित करके रखा है उससे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगर जोत देखना चाहते हैं तो वो उपले जला करके भी कर सकते हैं, या फिर आप कपूर से आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें कपूर से आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना कर लेनी है। प्रभु से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निवेदन करना है। तो इस प्रकार से जो है हमारी पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो पूरे परिवार जन में बांट करके हम लोग ग्रहण कर लेंगे। और देखिए, चौकी हमें नहीं हिलानी है। शाम को भी हमें यहाँ पर आरती भोग प्रसाद जरूर से चढ़ाना है। जो भी फलाहार आपने बनाया उसका भोग आप लगा सकते हैं। और देखिए, एकादशी के किसी भी एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन जरूर से करें, जो भी मंत्र आदि आपको आता है उनका जाप आप जरूर से करें। कुछ नहीं तो ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार से भी गा सकते हैं। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो हरे कृष्ण श्री हरि विष्णु इस तरह से बोलते हुए भी आप रात्रि जागरण कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपके मोहिनी एकादशी का पूजन हो जाएगा। और देखिए, पारण आपको द्वादशी तिथि के दिन करना है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 8 तारीख को यानी कि गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, और पारण हमें 9 तारीख को करना है, यानी कि शुक्रवार को हमें व्रत का पारण करना है। देखिए, पारण करने से पहले हमें सीधा दान जरूर से करना है। सीधा यानी कि एक व्यक्ति जितना भोजन जिसमें एक व्यक्ति का पेट भर सके वैसे आपको किसी भी ब्राह्मण को दान जरूर से करवाना है। अगर ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन कराए तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को जरूर से सीधा दान करने के पश्चात ही आपको जो है अपना व्रत का पारण करना है। और देखिए, जो भी हमने फूल आदि चढ़ाया था ना, उसको आपको जल प्रवाह कर देना है, नहीं तो भूमि विसर्जन आपको कर देना है। किसी भी गमले में डाल दें, ये खाद बन जाएगा। आशा है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जरा भी मेरा वीडियो पसंद आया हो, जरा भी उपयोगी लगा हो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।